नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर में भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। पर्यटकों में विशेष पहचान रखने वाली पैलेस ऑन व्हील्स का फिर से संचालन होगा। आरटीडीसी निदेशक मंडल ने लिया फैसला। प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन पर व्यापक असर। आज भी तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना। और भारत की निखत जरीन ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया। प्रधानमंत्री ने दी बधाई। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी पार्टी प्रतिनिधियों को भी संबोधित करेंगे। पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कल शाम बैठक के लिए जयपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। आमेर में स्वागत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि कार्यकर्ताओं का जोश बता रहा है कि प्रदेश की जनता ने आने वाले समय में भाजपा की सरकार लाने और गहलोत सरकार को अलविदा कहने का मन बना लिया है। इसके बाद श्री नड्डा ने आमेर में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अंतर्गत कुशाभाऊ ठाकरे और सुंदर सिंह भंडारी जन्म शताब्दी वर्ष के तहत इनके जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि बैठक में भाग लेने के लिए देश भर से पार्टी पदाधिकारी पहुंच गए हैं। आज दिन भर चलने वाली राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में कुल 4 सत्र होंगे। बैठक के बाद शाम 7 बजे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे सुंदर सिंह भंडारी पर लिखी गई एक पुस्तक का विमोचन करेंगे और प्रबुद्ध जनों से संवाद करेंगे। कल पार्टी के सभी प्रदेशों के संगठन महामंत्रियों की बैठक होगी। इस बैठक में भाग लेने के लिए देश भर से करीब 130 पदाधिकारी जयपुर पहुंचे हैं। बैठक में लोकसभा चुनाव से पहले 12 राज्यों में होने वाले चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा होनी है। इसके अलावा संगठन से जुड़े विभिन्न विषयों तथा केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने जैसे विषयों पर भी चर्चा होने की संभावना है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। देश और दुनिया के पर्यटकों में विशेष पहचान रखने वाली पैलेस ऑन व्हील्स फिर पटरी पर लौटेगी। राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ की अध्यक्षता में कल जयपुर में हुई निदेशक मंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया। श्री राठौड़ ने बताया कि पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे के साथ निजी सहभागिता पर किया जाएगा। बैठक में निगम की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने, पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने और निगम कार्मिकों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। वन विभाग की ओर से राज्य में पाई जाने वाली तितलियों की प्रजाति में से एक प्रजाति को राज्य तितली घोषित किया जाएगा। इसके चयन के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नामांकन आज से आगामी 30 दिन तक वन विभाग की वेबसाइट के माध्यम से किए जा सकते हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉ डीएन पांडेय ने बताया कि राज्य में तितली की लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं। उन्होंने बताया कि तितलियों को संरक्षण मिलने से राजस्थान में बटरफ्लाई टूरिज्म और रोजगार की संभावना को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि राजस्थान देश में 8वां राज्य होगा जो राज्य तितली घोषित करेगा। राज्य में गौशालाओं, नंदीशालाओं और आवारा पशुओं की समस्याओं का निराकरण करने के लिए 7 मंत्रियों की एक मंत्रिमंडलीय समिति गठित की गई है। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल इस समिति के संयोजक और गौपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया समन्वयक होंगे। ये समिति गौशालाओं को चारागाह भूमि के आवंटन, नंदीशालाओं के कार्यान्वयन में आ रही समस्याओं के निराकरण, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवारा पशुओं की समस्याओं के समाधान पर चर्चा कर निर्णय लेगी।
बीसलपुर बांध से अजमेर को पानी की निर्बाध आपूर्ति के लिए बांध से नसीराबाद तक स्टील की नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इस पर लगभग 850 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता ने बताया कि बीसलपुर से केकड़ी तक 42 और केकड़ी से नसीराबाद तक 77 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन डाली जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों की ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। समाचार अभी और हैं, उससे पहले ये संदेश। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन पर व्यापक असर पड़ रहा है। ज्यादातर स्थानों पर दिन का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 47.1 डिग्री सेल्सियस तापमान बाड़मेर और धौलपुर में दर्ज किया गया। राजधानी जयपुर में भी पारा 45 डिग्री को पार कर गया। चूरू से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में बीती रात गर्म हवाएं चलने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बीकानेर में भी सुबह से ही तेज धूप के कारण गर्मी का असर बढ़ गया। करौली जिले में भीषण गर्मी से कई स्थानों पर लोगों को पेयजल किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश स्थानों पर आगामी 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। लू का दौर भी जारी रहेगा। कल से तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आएगी और हीट वेव से राहत मिलेगी। 22 और 23 मई को नए पश्चिमी विक्षोभ से राज्य के उत्तरी भागों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ आंधी और हल्की बारिश की संभावना है। इसके प्रभाव से जोधपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में आज और कल तेज आंधी का पूर्वानुमान है। जयपुर डिस्कॉम में तकनीकी सहायक तृतीय के 1512 पदों पर भर्ती के लिए आज से पहले चरण की परीक्षा शुरू होगी। 26 मई तक चलने वाली इस परीक्षा के लिए 10 जिलों में 46 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक ने बताया कि परीक्षा सुबह 10 से 12 और दोपहर 3 से 5 बजे तक 2 पारियों में आयोजित की जाएगी। प्रदेश में नए कोरोना संक्रमितों के मुकाबले स्वस्थ होने वालों की संख्या में बढ़ोतरी से सक्रिय मरीजों की संख्या में कमी आ रही है। कल संक्रमण के 65 नए मामले सामने आए, जबकि 84 लोग ठीक हुए। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 465 रह गई है। कल जयपुर जिले में 27 मामलों की पुष्टि हुई। देशव्यापी कोविड टीकाकरण 191 करोड़ 91 लाख की संख्या पार कर गया है। इधर प्रदेश में अब तक 10 करोड़ 59 लाख 66 हजार से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है। इस्तांबुल में 12वीं आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की निखत जरीन ने स्वर्ण पदक हासिल किया। निखत ने 52 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में थाईलैंड की जितपोंग जुतामस को 5-0 से हरा दिया। निखत विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज बन गई है। इस शानदार उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निखत को बधाई दी। श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में मनीषा मौन और परवीन हुड्डा को भी इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे मुक्केबाजों ने हमें गौरवान्वित किया है। राज्य सरकार ने बीकानेर के खाजूवाला को नगरपालिका घोषित कर दिया है। खाजूवाला के पालिका बनने के बाद अब बीकानेर जिले में नोखा, श्रीडूंगरगढ़ और देशनोक सहित 4 नगरपालिका हो गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर में भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। पर्यटकों में विशेष पहचान रखने वाली पैलेस ऑन व्हील्स का फिर से संचालन होगा। आरटीडीसी निदेशक मंडल ने फैसला लिया है। प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन पर व्यापक असर पड़ रहा है। आज भी तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और भारत की निखत जरीन ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।